वकील हड़ताल पर थे। लंबे वक्त से वकीलों की हड़ताल यूपी और उत्तराखंड में चल रही थी। अब यूपी के वकीलों ने हड़ताल खत्म कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद से ही वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था, कामकाज ठप कर दिया था और अब उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। वकीलों की ओर से, बार एसोसिएशन की ओर से यह ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म हुई है। वकीलों की हड़ताल की वजह से वकीलों को दिक्कत हो रही थी, कई मामले पेंडिंग चल रहे थे। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, बड़ी खबर आ रही है। हालांकि हड़ताल पर पहले ही फैसला यही लिया गया था कि हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन बार बार तारीख बढ़ रही थी। अब जब हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है, तो इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या उनकी कोई मांग पूरी की गई? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 की हड़ताल का ऐलान किया था और कल की हड़ताल ना हो, इसके लिए शासन स्तर पर लोक भवन में लखनऊ में बैठक हुई। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद थे और यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ और अन्य सदस्य मौजूद थे। वहां पर जिस तरह से वकीलों की मांग थी कि जो पीड़ित वकील हैं उनको न्याय मिले, इसके लिए ये आश्वासन दिया गया कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनमें से कुछ का तबादला किया जाएगा और कुछ को निलंबित किया जाएगा। इस पर सहमति बनी। इसके साथ ही साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग थी वकीलों की, उस पर एक कमेटी गठित कर दी गई है और इसमें यूपी बार काउंसिल का भी एक सदस्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की भी बात कही गई है और इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद जब नतीजे निकले तो सर्वसम्मति से यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है। यानी कि जो 30 अगस्त से गतिरोध चला रहा था, अदालतों में मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, अब वकील कल से काम पर लौटेंगे, मुकदमों की नियमित सुनवाई होगी और जो वादकारियों की परेशानी हो रही थी वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। जी सर्वेश, वाकई ये बड़ा ऐलान है, लेकिन सवाल ये भी है 30 अगस्त से लगातार वकील हड़ताल पर थे, बात बन नहीं रही थी, आज बात बन गई है, तो इसे वकील किस तरह से देख रहे हैं? क्या अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में 3 से 4 लाख वकील हैं। हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतों में वकील काम करते हैं और पूरे प्रदेश में गतिरोध बना हुआ था हापुड़ की घटना को लेकर। जिस तरह से वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था, वकीलों की यह मांग थी कि दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन किया जाए और जो उच्च अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया जाए, इस तरह की मांग थी और इस मांग को लेकर वो लगातार अड़े हुए थे। उनकी वकीलों को मुआवजा दिए जाने की मांग थी, वकीलों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाने की मांग थी। तो इस तरह की जो उनकी मांगे थी उनको सरकार ने, शासन ने मान लिया है, जिसके बाद ये गतिरोध खत्म हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वकीलों की सर्वेश बने रहे हमारे साथ। ऋषभ भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है और एक बड़ी जीत के तौर पर भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करने का सरकार से भरोसा मिला, तब जाकर ही उन्होंने हड़ताल खत्म की है। जी देखिए, बार काउंसिल की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने जो मांगे रखी थी उनको मान लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया और इसका ऐलान भी कर दिया। उनका ये कहना है कि हापुड़ में जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किया जाए, उनका तबादला किया जाए। सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले की मांग भी उन्होंने की थी, ऐसा उनका कहना है कि उस मांग को भी मान लिया गया है। ये भी कहा गया है कि जहाँ भी इस आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए और किसी भी मामले में जहां वकील घायल हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए। तो बार काउंसिल की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी ये मांगे मान ली गई हैं और कुछ मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया गया है। ठीक है ऋषभ, यहाँ ये भी बताएं कि पुलिस की भी अपनी थ्योरी है, पुलिस के पास भी अपना तर्क है, तो क्या इस पर कोई जो कमेटी की बात हो रही है, दोनों पहलुओं की जांच पड़ताल कमेटी करेगी? देखिए, अभी तक सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि इस वार्ता के बाद अगर शासन की ओर से कोई प्रेस नोट आता है या कोई वर्जन आता है, तो अब अभी ये सिर्फ एक तरफा बातें हैं जो बार काउंसिल की ओर से की जा रही हैं कि मांगे मान ली गई हैं, लेकिन क्या वाकई सभी मांगे मान ली गई हैं या आश्वासन दिया गया है, इस पर अभी शासन की ओर से कोई भी प्रेस नोट या कोई भी वक्तव्य नहीं आया। तो सरकार की ओर से अभी इस पर प्रतिक्रिया बाकी है। ऋषभ बने रहे हमारे साथ, सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दे, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 30 अगस्त से ही वकील हड़ताल पर थे, जिनकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। अदालतों में कामकाज ठप पड़ गए थे और कई मामले पेंडिंग थे और पेंडिंग मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब
उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी थी और इनका कहना है कि उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा सरकार की ओर से मिला है, जिसके बाद ही अब वो हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। इन मांगों में कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हापुड़ में दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, तबादला कर दिया जाए अधिकारियों का, ये 2 मांगे हैं। इनके अलावा प्रदेश में जहां भी आंदोलन के दौरान वकीलों पर केस दर्ज हुए हैं, 10 मुख्य वकील हैं, उनके केस वापस ले लिए जाएं। चोटिल वकीलों को सरकार की ओर से मुआवजा दिलाया जाए। बार काउंसिल के मुताबिक उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है, सरकार की ओर से भरोसा मिला है, जिसके बाद ही उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ जुड़े हैं लखनऊ से। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है। सर्वेश, न सिर्फ यूपी में बल्कि हापुड़ वाले मसले के बाद उत्तराखंड में भी वकीलों ने हड़ताल किया, जगह जगह प्रदर्शन किया। अब सवाल यह है कि पुलिस और वकील, इनके बीच की जो तल्खी है बार बार सामने आती है। इनके बीच लड़ाई आंदोलन का रूप ले लेती है। छोटी छोटी बातों पर बवाल हो जाता है, कामकाज ठप हो जाता है। ऐसा फिर ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं? सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने इसको लेकर एक ग्रीवांस सेल भी गठित की थी जस्टिस एम.के. गुप्ता की अध्यक्षता में, जिसमें कि 6 सदस्यों को शामिल किया गया था और बाद में अवध बार को भी शामिल कर लिया था। इसकी 16 तारीख को बैठक होनी है, जो कि वकीलों की तमाम समस्याओं को सुनने वाली थी। इस मामले में जो 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई को भी हाईकोर्ट ने आज ही टालकर 18 सितंबर के लिए कर दी थी। तो कोर्ट लगातार गंभीर थी और कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी भी की थी कि वकील हड़ताल पर न जाए, न्यायिक कार्य से विरत न रहे। इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे। सरकार की भी ये मंशा थी कि वकील काम पर लौटे, क्योंकि वादकारियों को परेशानी हो रही थी। निचली अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की लंबी पेंडेंसी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10.5 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। मुकदमों की सुनवाई न होने की वजह से तमाम वादकारी परेशान हो रहे थे और पेंडेंसी भी लगातार बढ़ रही थी। यही वजह थी कि लगातार सरकार चाह रही थी कि वकील काम पर लौटे और जो उनकी जायज मांगे हैं। सर्वेश, एक व्यवस्था भी है, क्योंकि वकीलों को हड़ताल उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है। वकीलों को अगर कोई परेशानी है, उनको कोई शिकायत है, तो उसे रखने की, सामने रखने की, अपनी मांगों को रखने की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था वकील मानते नहीं, छोटी छोटी बातों पर हड़ताल कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने हड़ताल किया और अब कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। सरकार की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। क्या आपके पास इस बारे में कोई खबर है? अभी बैठक खत्म हुई है। जो बार के सदस्य हैं, जिनसे हमारी टेलीफोन पर अभी बात हुई है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। वो चूंकि बार के जो सदस्य हैं, करीब 25 सदस्य होते हैं, महाधिवक्ता भी होते हैं, महाधिवक्ता नहीं थे, लेकिन बैठक में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष समेत तमाम सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे, जो कि इस बैठक के बाद संतुष्ट नजर आए हैं और सर्वसम्मति से उन्होंने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कल के हड़ताल की घोषणा कर दी थी, लेकिन माना जा रहा है कि जब यूपी बार काउंसिल ने कॉल ऑफ कर ली है, तो अब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी कल वापस आ जाएगी, काम पर लौट आएंगे वकील। और तमाम जो निचली अदालत है, तमाम जिला अदालतें हैं, वहां भी कल कामकाज होगा। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें जो यूपी बार काउंसिल के सदस्य हैं, वो बैठक के बाद पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका ये दावा है कि उनकी ओर से जो मांगे रखी गई थी वकीलों के हित में, सरकार ने सभी। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। मुख्य सचिव साहब